हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? बढ़िया, सब खैरियत से हो, अच्छे हो या बहुत अच्छे? बहुत अच्छे। ओके, तो करें शुरू। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है बच्चे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्या है? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखिए हमने अभी तक पहले क्या पढ़ा था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था बच्चे हमने। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या है, देखिए कैसे कोऑर्डिनेट होता है। नॉर्मली क्या होता है बच्चे, प्लांट के अंदर ना तो क्या होता है आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम होता, क्या नहीं होता? सेंट्रल नर्व सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। और ना ही क्या नहीं होता इनके अंदर, मसल्स वगैरह होती। क्या नहीं होती? मसल्स भी इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, ना नर्व होती, ना मसल होती, ना सेंट्रल नर्व सिस्टम होता। तो प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? आपने एक प्लांट देखा है? कौन सा? टच मी नॉट। कौन सा? टच मी नॉट। ये कहता है भाई मुझे मत छुओ, छुई मुई का पौधा। ठीक है, अगर तुम मुझे छुओगे तो वो रूठ जाएगा, और वो रूठ जाता है। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो, टच मी नॉट के प्लांट को आप जैसे ही आपने टच किया, छुआ, तो उसकी जो लीव्स होते हैं वो ऐसे, जैसे अगर फ्लैट है तो क्या हो जाएंगे, ऐसे सिकुड़ जाते हैं। ओके, तो वो क्या दिखता है उसके अंदर? स्टिमुलस दिखता है। दिखता है ना स्टिमुलस? यानी कि किसके, अगर क्या हुआ, किसी आपने उसको टच किया, अगर वो टच करते हो आप तो क्या हो जाता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो ऐसे श्रिंक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? श्रिंक हो जाती हैं। ओके, तो वो क्या दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, यानी क्या उसके अंदर बेसिक से क्या नहीं होते आपके, मसल्स वगैरह नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिकल केमिकल जो इम्पल्स हैं वो भी सेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स वहां भी जाते हैं, और वो किससे? उसी सेल टू सेल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ओके, हाँ, तभी क्या होता है। और जो आपका क्या होता है, जो आपके प्लांट्स के अंदर जो भी वो स्टिमुलस दर्शाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका टच मी नोट का, उसके अंदर क्या होती है, या तो स्वेलिंग होती है या तो श्रिंकिंग होता है। क्या होता है? स्वेलिंग या श्रिंकिंग। ओके, और दोनों ही कब होते हैं? या तो क्या करे वो, वाटर को क्या करता है, जब वाटर उसके अंदर से क्या हो जाता है, जब वाटर को क्या कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। अब ज़्यादा अमाउंट में जब वाटर होगा उनके अंदर, प्लांट जीव लीव्स के अंदर, तब वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी, यानी वो फूल जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं, हम अच्छे से देखते हैं कि मूवमेंट किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, एक किसके ऊपर होती है, ग्रोथ मूवमेंट होती है, और एक क्या होती है जो आपकी स्टिमुलस के इंडिपेंडेंट होती है। किससे? ग्रोथ उसके अंदर सीन नहीं होती, लेकिन स्टिमुलस सीन होता है। ठीक है, अगर आप जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आपने इसको टच किया, ठीक है, स्टिमुलस सीन हुआ, क्या हुआ, इसके जो लीव्स थे वो क्या हो गए, श्रिंक हो गए। ओके, चलिए देखिए बच्चे, कितने टाइप से होता है? ये 2 टाइप से होता है। क्या होता है? 2 टाइप से। फर्स्ट क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ओके, सेकंड क्या होता है? मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ के लेकर क्या होती है, मूवमेंट होती है। इसमें देखिए बच्चे क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो सिग्नल होते हैं, कैसे सिग्नल सेंड करते हैं प्लांट्स? प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल signal to convey information from cell to
सेल, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल तक क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए प्लांट कौन से सिग्नल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। कौन से सिग्नल, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। और ये किसमें होता है, जब इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है बच्चे, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, ओके। और देखिए, और किसके लिए होते हैं, फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए क्या करती है बच्चे, सेल changes their shape by changing the amount of water in them. Resulting in swelling और shrinking। या तो क्या होंगी, वो स्वेल होंगी, या तो क्या होंगी, श्रिंक होंगी। अगर पानी के अमाउंट को क्या कर देती हैं, लेस कर देती हैं, तब क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। अगर क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या है उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, तो तब क्या हो जाएंगी, वो स्वेल हो जाएंगी। ओके, ये क्या था बच्चे, मूवमेंट था, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसके थ्रू क्या होता है, जो मूवमेंट होती है किसके अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर, ओके, जिसमें क्या करती है, सेल अपना शेप को चेंज करती है। कैसे, जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसके अंदर उसको चेंज करके, या तो क्या करके स्वेल हो जाती है, क्या करके, गेन करके मैक्सिमम अमाउंट में, या तो क्या हो जाती हैं, लॉस कर देती हैं और श्रिंक हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बचे, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। और ये मूवमेंट क्या होती है बच्चे, आपकी ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है। क्या होती है, ट्रॉपिकल मूवमेंट। ट्रॉपिकल और डायरेक्शनल। देखिए कितने टाइप से होते हैं ये। फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म। क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स क्या होता है बच्चे, आपका लाइट, क्या, लाइट की तरफ। ओके, आप देखते होंगे सभी जो पौधे हैं क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, किसकी तरफ, लाइट की तरफ। जैसे आपने क्या देखा होगा, सनफ्लावर के बारे में आपने सुना है, देखा है सनफ्लावर को, वो क्या करता है, अपने आप को उसी साइड टर्न करता है जिस साइड सन होता है। ओके, उसमें हम क्या देख सकते हैं, इजीली हम सी कर सकते हैं बच्चे, क्या, फोटोट्रॉपिज्म। ओके, क्या होता है फोटोट्रॉपिज्म, ग्रोथ टुवार्ड्स लाइट। ओके, और किस में होता है ये, सनफ्लावर। वैसे तो सभी आपके क्या होते हैं, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं सभी में होता है, बट सनफ्लावर अच्छे से शो करता है फोटोट्रॉपिज्म। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे, जियोट्रॉपिज्म। कौन सा है, जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब ही क्या होता है आपका, पृथ्वी की तरफ, यानी कि टुवार्ड अर्थ। देखिए, यानी नीचे की तरफ होगा ग्रेविटी से। ग्रेविटी, जो रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, रूट्स होते हैं सभी प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, ऊपर की तरफ ना करने की बजाय कहाँ करते हैं, नीचे की तरफ। ओके बेटे, नेक्स्ट क्या है,
हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, क्या होता है वाटर, ग्रोथ टुवर्ड वाटर, ठीक है, वाटर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, जो आपके रूट्स हैं नीचे की तरफ जाती हैं किसकी सर्च में, वाटर की सर्च में, ठीक है। जो आप देखोगे बड़े बड़े जो आपके क्या होते हैं ट्री होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। ओके, देखिए ये आपका क्या है, कोई प्लांट है, इसका जो स्टेम होता है ये क्या है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका, यानी लाइट की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा ये फोटोट्रोपिज्म होगा। अगर क्या है ये इसकी जो रूट्स हैं, क्या है रूट्स है, इनके में क्या होगा, जियोट्रोपिज्म, क्या होगा, जियोट्रोपिज्म होगा। अगर ये रूट्स क्या है बहुत ज्यादा कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, देन दिस इज हाइड्रोट्रोपिज्म, तब इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलोगे। ओके, एक और होता है बच्चे आपका क्या, केमोट्रोपिज्म। ये किसकी तरफ होता है, ग्रोथ टुवर्ड केमिकल्स, यानी कि क्या है, जिस साइड क्या होगा, केमिकल्स वगैरह मिलेंगे। ओके, जैसे क्या कि जबकि क्या पोलन ट्यूब्स होते हैं, क्या होते हैं पोलन ट्यूब्स, उसकी ग्रोथ क्या होती है, जबकि ओवेरी होती है उसकी तरफ, ठीक है, क्या है ओवेरी की तरफ क्या होती है, ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवियम, किसकी तरफ, ओवियम यानी ओवेरी की तरफ क्या होती है, इसकी आपकी ग्रोथ होती है। बच्चे पता चल गया हमारा क्या क्या था, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में क्या क्या आया है आपका, फोटोट्रोपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, जियोट्रोपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड ग्रेविटी यानी डाउनवर्ड, ठीक है, जो आपकी रूट होती है, और जो शूट क्या होता है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ टुवर्ड वाटर्स, वाटर के तरफ। ओके, और केमोट्रोपिज्म क्या होता है बच्चे, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवियम, यानी जहां पर केमिकल्स के वहां, ठीक है, केमिकल्स के साइड में क्या होना, ग्रोथ होना। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे हम टेंड्रिल्स के बारे में, किसके बारे में, टेंड्रिल्स, यानी जब भी कोई आपका ने प्लांट देखा होगा, ग्रोइंग प्लांट होता है, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ओके, उस ऊपर वाले पार्ट क्या करता है, एक बिल्कुल पतली सी लंबी सी क्या निकलती है, एक ब्रांच निकलती है। ओके, और वो किस साइड ग्रो करेगी, जो क्या हो, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्या करती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वो क्या करती है, ग्रो करती है। देखिए टेंड्रिल्स के बारे में, the part of the tendril away from the object grow more rapidly as compared to the part near the object। ओके, जो टेंड्रिल होती है बच्चे, उनका जो क्या होता है, जो पार्ट उनका क्या होता है, अवे फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ, जैसे कि क्या है, ये आपका कोई भी प्लांट है, ओके, ये क्या है, अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये क्या होगा, इससे जो क्या होगा, जो इसके साइड वाला पार्ट होगा, ये क्या करेगा, ज्यादा ग्रो करेगा, क्या करेगा, ज्यादा ग्रो करेगा एज कंपेयर टू इस वाले पार्ट के। ओके, जो इसके क्या है, ऑब्जेक्ट के नियर है, तभी हमें क्या दिखाई देता है, कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बेंड हुआ दिखाई देता है, यानी जो भी आपका प्लांट है ना वो ऐसे झुका हुआ दिखाई देता है। ओके, और ये झुकता किसकी साइड है, ऐसे आप देख लो, अगर किसकी साइड झुक रहा है, अगर क्या है यहाँ पर आपका लाइट आ रही है, क्या आ रही है, लाइट, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म, क्या बोलोगे, फोटोट्रोपिज्म। ओके,
अब हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, प्लांट हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन कौन से हैं और कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या बचे हमारा, हार्मोन्स। क्या है, हार्मोन्स। हार्मोन्स देखिए, हार्मोन्स के बारे में क्या होते हैं हार्मोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखोगे क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी किसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। किसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। देखिए, दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। क्या होता है बच्चे, क्या करते हैं हार्मोन्स, क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। फर्स्ट बात तो ये है। सेकंड चीज क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपके कोऑर्डिनेटर में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं किसमें, आपके एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, कैसा इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या करना, आपको ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होना है, उसके प्रति क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपका एक प्लांट के सराउंडिंग का एनवायरनमेंट अगर उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो क्या नहीं होगा, वो ग्रोथ नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो उसके प्रति क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वो क्या है बता देते हैं आपको, क्या कि कौन सा एनवायरनमेंट में क्या है अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है अच्छे से इनका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ओके, देखते हैं हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं प्लांट हार्मोन और क्या क्या उनका, कहाँ वो पाए जाते हैं। फर्स्ट क्या बच्चे, ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन, और ये कहाँ मिलता है आपका, शूटिंग टॉप। thighest at the shoot top। ओके, क्या है ये, जो भी आपके जैसे कि क्या है, ये आपका कोई भी प्लांट है, इसकी जो शूट की टॉप होती है ना, यहाँ पर मिलता है ये। ठीक है, जो क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। क्या है, अगर कोई किसी भी सेल को किस में हेल्प करता है, ये लंबाई में ग्रो करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा किसी भी प्लांट को क्या कर दिया जाता है, अगर ऊपर से काट दिया जाए, ठीक है, जहां पर क्या होता है उसका ऑक्सिन हार्मोन होता है, अगर वो काट दिया जाए तो फिर वो प्लांट ग्रो नहीं करता, वो वहीं के वहीं रह जाता है। क्यों, क्योंकि जो ग्रोइंग आपका हार्मोन है वो क्या होता है, सूट की टिप्स पे होता है। ओके, अगर आपने वहीं से काट दिया तो हार्मोन क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो सेल क्या करेंगे, लॉन्गर ग्रो कैसे कर पाएंगे। ओके, तो हमेशा से बोला था पौधे को ऊपर से नहीं काटना चाहिए कभी भी। कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको ऊपर से अगर काट दिया तो फिर वो आगे क्या नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, उनकी जो लंबाई की ग्रोथ है बच्चे वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है जिब्रेलिन। सेकंड इज जिब्रेलिन। ये जो आपका हार्मोन होता है बच्चे, कौन सा, जिब्रेलिन, ये क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये जो आपका स्टेम है, ठीक है, क्या है, स्टेम है, इसके अंदर आपका क्या मिलता है, जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा मिलता है, जिब्रेलिन हार्मोन, और यहाँ पर क्या मिलता है आपका, ऑक्सिन हार्मोन। ओके,
नेक्स्ट देखिए बच्चे, थर्ड क्या है, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन ये क्या करता है बच्चे, प्रोमोट करता है, क्या करता है, प्रोमोट करता है किसको, सेल डिवीजन को। किसको प्रोमोट करता है, सेल डिवीजन। ओके, एंड इसकी हायर कंसंट्रेशन किस में मिलती है, हायर कंसंट्रेशन इन सीड एंड फ्रूट। जबकि फ्रूट होते हैं और सीड होते हैं, उनके अंदर क्या मिलती है, इसकी हायर कंसंट्रेशन मिलती है। किसकी, साइटोकिनिन्स की। किसके, साइट। आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, जो साइटोकिनिन हार्मोन है इसके क्या फंक्शन है, कहाँ पर ये मिलता है, ठीक है, ग्रोथ में कहाँ पर ये आपका फंक्शन इसका कहाँ पर है, ठीक है। जिब्रेलिन का क्या होता है, किसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, आपका स्टेम की है, स्टेम की ग्रोथ के अंदर। और जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, आपकी शूट टॉप्स में मिलता है। और जो कोई भी प्लांट है उसको क्या करता है, ये लंबा बढ़ाता है, क्या करता है, लंबा कर देता है। ओके, हाँ। एबिस्किस एसिड, नेक्स्ट कौन सा बच्चे, एबिस्किस एसिड। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, इनहेबिट्स करता है ग्रोथ को, ठीक है। क्या करता है, इनहेबिट्स ग्रोथ। ओके, और क्या आता है इसके अंदर, विल्टिंग ऑफ लीव्स। क्या होती है, विल्टिंग ऑफ, विल्टिंग ऑफ क्या होती है बच्चे, इसके अंदर लीव्स होती हैं। और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। क्या ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स है। और ये क्या करता है, अगर ये होता है किसके अंदर, मैक्सिमम अमाउंट में अगर हो जाता है तो जो उसकी ग्रोथ होती है आपके प्लांट की वो रुक जाती है बेटा। ओके, हाँ। ये क्या थे बच्चे, हमारे हार्मोन्स थे किसके अंदर, प्लांट के अंदर। आपने देखा कितने हार्मोन्स हैं आपके, 4 हार्मोन हैं। कौन से, ऑक्सिन जो क्या होता है, शूट टिप्स पे मिलता है आपको, लॉन्गर ग्रोथ करता है। ओके, सेकंड वन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन किसकी ग्रोथ करता है, आपकी स्टेम की ग्रोथ करता है। साइटोकिनिन, साइटोकिनिन क्या करता है बच्चे, आपका जो सेल डिवीजन है, क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ताकि अच्छे से सेल डिवीजन को क्या करता है, ये आपका प्रोमोट करता है। और हायर कंसंट्रेशन कहाँ मिलती है इसकी, सीड एंड फ्रूट के अंदर। किसके अंदर मिलती है बच्चा, जो आपका सीड्स और फ्रूट होते हैं उनके अंदर क्या मिलती है, इसकी हायर कंसंट्रेशन मिलती है। नेक्स्ट वन इज एबिस्कस एसिड। एबिस्कस एसिड क्या है, एक इनहेबिट्स, एक क्या है आपका स्ट्रेस हार्मोन है जो क्या करता है, इनहेबिट्स ग्रोथ है। एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्ते होते हैं उनको क्या करना, उनका पीला होना, पत्ते पीले हो जाने लग जाते, सिकुड़ने लग जाते हैं और गिर जाते हैं। ओके, ये सब क्या था बच्चे, आपके प्लांट हार्मोन थे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल हार्मोन के बारे में। किसके बारे में, एनिमल्स हार्मोन। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चे, प्लांट हार्मोन के बारे में। ऐसे ही अब हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स के अंदर भी क्या होते हैं, आपके काफी सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। वो जैसे एक फिक्स टाइम पे ही क्या होते हैं, वो रिलीज होना शुरू होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो 10 से 12 की एज होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, होते हैं ना। हाँ, क्या उसको हम क्या बोलते हैं, वो एज क्या, तो आपकी पुबर्टी एज, ठीक है, एज ऑफ पुबर्टी। उसमें क्या है, बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। ओके, आप का क्या है, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही हम देखेंगे कि काफी सारे जो हार्मोन्स कहाँ कहाँ से क्या होते हैं, आपके रिलीज होते हैं, कौन से ऑर्गन से, और उनका काम क्या है। ओके, क्या क्या वो फंक्शन करते हैं। तो देखिए कहाँ से रिलीज होते हैं बच्चे, पहले हम क्या देखेंगे कि ये कहाँ से रिलीज होते हैं। जो आपकी क्या होती हैं, इंडोस्टाइन ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं, इंडोस्टाइन ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं, दीज ग्लैंड्स रिलीज हॉर्मोन्स into
ब्लड क्या करती है, ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। ओके ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन से हार्मोन, ठीक है, और कहाँ से वो क्या होता है, रिलीज होता है, कौन सी ग्लैंड से, ठीक, और किस बॉडी पार्ट के अंदर वो मिलता है हमें, और क्या है, क्या क्या उसके फंक्शन है, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाएंगे। देखिए फर्स्ट कौन सा बच्चे हमारा, ग्रोथ हार्मोन। ओके, और कहाँ से सेक्रेट होता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड से, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और कहाँ मिलती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी, मिड ब्रेन के अंदर, कहाँ, मिड ब्रेन। जब हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था उस टाइम था, ठीक है, जो मिड ब्रेन के क्या है, बिल्कुल पास है आपकी क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे कौन सा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। जैसे ही नाम से पता है, फंक्शन क्या है इसका, क्या करता है ये, रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, क्या करता है ये, आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है बच्चे हमारा, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। ये कौन सी ग्लैंड से होता है आपका, थायराइड ग्लैंड होती है जो, कौन सी होती है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड से, और जो कहाँ होती है आपके थ्रोट में, कहाँ होती है, गला जो आपका होता है ना, थ्रोट के अंदर क्या होती है, ये हमें मिलती है। फंक्शन क्या है इसका, देखिए, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो क्या होते हैं आपके, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या है, जो मेटाबॉलिज्म हो उसको रेगुलेट करता है, कौन, आपका थायरोक्सिन हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ होती है, थ्रोट में होती है, यानी आपके गले में होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन, और ये कहाँ से होता है आपका, एड्रेनल, जबकि क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है, किसके ऊपर होती है ये आपकी, जबकि किडनीज हैं उनके ऊपर होती है, कौन सी, एड्रेनल ग्लैंड से। ये क्या होता है आपका, सीक्रेट होता है बच्चे, और कहाँ मिलती है ये, अबव बोथ किडनीज, जो आपकी किडनियां हैं उन दोनों के ऊपर होती हैं, समोसे जैसी, ठीक है, जो भी क्या है आपकी बोथ किडनीज उसके ऊपर होती है। करती क्या है ये, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं, आपके ब्लड प्रेशर को एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसको, जो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करती है, और क्या है, जबकि हार्ट बीट है, आपका ब्लड प्रेशर है, इन दोनों को क्या करता है आपका एड्रेनलिन, जो आपका हार्मोन है वो क्या करता है बच्चे, रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन। कौन सा, इंसुलिन। ओके, कहाँ से होता है इसका सेक्रेशन, कौन से ग्लैंड से होता है, पैनक्रियाज से, किससे, पैनक्रियाज। कहाँ होती है पैनक्रियाज आपकी, बिलो स्टमक होती है, कहाँ होती है, बिलो स्टमक। और ये क्या करता है बच्चे, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल्स।
आपने देखा होगा कई बार क्या होते हैं, जो डायबिटीज के क्या होते हैं आपके पेशेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, जब उनकी बॉडी के अंदर क्या है शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उनको क्या किया बच्चे इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, यानी इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन दिया जाता है ताकि क्या कर सके वो जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको क्या कर सके मेंटेन कर सके। ओके यस। नेक्स्ट है बच्चे हमारे कौन से हैं, दो आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं सेक्स हार्मोन। मेल में कौन सा है आपका टेस्टोस्टेरोन, किससे होता है ये टेस्टीज से, किससे टेस्टीज से। ये किस में होता है आपका बच्चे मेल में होता है, टेस्टीज से क्या होता है ये आपका सेक्रेट होता है, कहाँ होता है ये बिलो एब्डोमेन, ठीक है आपके पेट के नीचे होता है। और काम क्या होता है बच्चे इसका, चेंजेस एसोसिएटेड विद पुबर्टी, जो क्या होते हैं। और फीमेल में कौन सा होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इन फीमेल। ओके ये भी क्या है आपका कहाँ से होता है ये सेक्रेट ओवेरीज से, किससे ओवेरीज से। और इनकी भी कहाँ है लोकेशन बिलो एब्डोमेन। ओके और सेम ही क्या होते हैं बच्चे चेंजेस एसोसिएटेड विद पुबर्टी, जो आपके क्या होते हैं किशोरावस्था से संबंधित जो भी क्या होते हैं चेंज होते हैं वो किन की वजह से होते हैं, ये जो आपके जो दो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। ओके नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका रिलीजिंग हार्मोन है, क्या है रिलीजिंग, इन सभी हार्मोन्स को ठीक है किसके थ्रू रिलीज, मतलब कौन है ऐसा जो मास्टर ग्लैंड आपकी जो क्या करती है इन सबको ऑर्डर देती है कि हाँ अब तू सेक्रेट हो, अब तू हो, अब तू हो, ठीक है ऐसे जिसको क्या कर रखा है इन सब ने वो कंट्रोल कर रखा है। नेक्स्ट क्या बच्चे रिलीजिंग हार्मोन, कहाँ से होते हैं ये, जो आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, कौन सी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। ओके और ये कहाँ मिलती है आपकी मिड ब्रेन में, कहाँ होती है मिड ब्रेन के अंदर होती है बच्चे। और ये क्या करती है स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। क्या करती है ये स्टिमुलेट करती है बच्चे किसको पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या करने के लिए ताकि वो क्या करे हार्मोन को रिलीज करे। ओके ये हमने देखे बच्चे एनिमल्स हार्मोन है, उनके फंक्शन है, उनके लोकेशन है और क्या है कि वो कौन कौन सी ग्लैंड से क्या हो रहे हैं सेक्रेट हो रहे हैं। ओके एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं। फर्स्ट वन क्या बच्चे हमारा ग्रोथ हार्मोन कहाँ से होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, कहाँ मिड ब्रेन में होती है और क्या करता है ये रेगुलेटिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसका फंक्शन। ओके नेक्स्ट वन इज थायरोक्सिन हार्मोन है, कहाँ होता है आपके थ्रोट में होता है, ठीक है और किससे थायराइड जो आपकी ग्लैंड होती है उससे क्या होता है ये रिलीज होता है और क्या करता है ये आपका जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बच्चे, किसको फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट वन क्या है बच्चे आपका एड्रेनलिन, ठीक है ये किससे होता है आपका एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रेशन होता है इसका, जो कहाँ होती है आपकी अबव द किडनी जिसकी क्या है लोकेशन है। एंड क्या करता है बच्चे ये रेगुलेटिंग हार्ट बीट ब्लड प्रेशर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके नेक्स्ट वन है बच्चे आपका इंसुलिन, कौन सा इंसुलिन, ये कहाँ होता है बच्चे आपका पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है, कहाँ होता है और बिलो स्टमक, ठीक है बिलो स्टमक होती है इसकी लोकेशन। एंड करता क्या है इसका फंक्शन क्या है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसके लेवल को ये मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट बच्चे आपका मेल्स हार्मोन है,
कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ मिलता है हमें? टेस्टिस से क्या होता है? इसका सेक्रेशन होता है। बिलो एब्डोमेन एरिया आपकी टेस्टिस की लोकेशन है। एंड करते क्या है ये? चेंजेस एसोसिएटेड विद पुबर्टी, जो आपके किशोरावस्था से संबंधित जो चेंज होते हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है? आपके किसकी वजह से होते हैं? आपके इस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपका फीमेल हार्मोन कौन? एस्ट्रोजन। ये कहाँ से सेक्रेट होता है? ओवेरिज से होता है। ओके, इसकी लोकेशन क्या है बच्चे? बिलो एब्डोमेन। सेम होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं? आपके अलग हैं, अदरवाइज सारे के सारे हार्मोन्स क्या हैं? सेम हैं। जो दो आपके सेक्स हार्मोन हैं ये अलग अलग होते हैं, किसमें? मेल एंड फीमेल में। सेम फंक्शन है बच्चे इसका भी, चेंजेस एसोसिएटेड विद पुबर्टी। और नेक्स्ट है बच्चे आपका रिलीजिंग हार्मोन्स। ये किससे होते हैं? आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं। कहाँ होती है? आपके मिड ब्रेन में होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और करता क्या है? ये स्टिमुलेट करता है बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसके लिए? ताकि वो क्या करे? हार्मोन को रिलीज करे। ओके बच्चे, ये सारा क्या था? आपका चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, कहाँ से करता है। ओके, सारा का सारा आपने समझा। सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, कौन से हार्मोन कौन सी ग्लैंड से, ये हमेशा बेटे पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप इसको कवर अप करना। ओके, हार्मोन वाला, क्योंकि हार्मोन से क्वेश्चन आता ही आता है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, कहाँ उसकी लोकेशन और उसके क्या फंक्शन है। ओके, प्लांट हार्मोन और जो आपके क्या है एनिमल हार्मोन, दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बेटा, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को दूर करेंगे, हम क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। टॉपिक चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू। ख्याल रखिएगा अपना। ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड बी अ गुड ह्यूमन। ओके, सो बाय।